नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत डेली एग्जाम अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2021-22 की जो जारी की गई है उसकी डिटेल्स हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन फाइनली अब जो है कि कुछ यहाँ पे सुधार किया गया टेक्निकली प्रॉब्लम में, और यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली नोटिफिकेशन वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट्स की डाउट थी अब वैकेंसीज को लेकर, उनकी जो है कि मेल के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, और साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है, और क्या जो तमाम सारी पोस्टें दी गई है उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनिवार्य है, रिक्वायर्ड है, उसके बिना आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यहीं पे है कि जो आपकी जो कैटेगरी वाइज हाइट वेट है वो कितनी रहनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी हाइट वेट रहनी चाहिए, आपकी रनिंग कितनी करवाई जाएगी, लास्ट डेट कब तक रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आपकी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां से जाकर के भी आप जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रॉब्लम यही कैंडिडेटों को आ रहा है यहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पहले से आपको बता दें कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले से इस किसी रिक्रूटमेंट में बीएसएफ की किसी भी रिक्रूटमेंट में आप भाग ले चुके हैं, या फिर आपको पिछले निकाली गई ग्रुप बी और सी की इंजीनियरिंग फॉर्म में जो है कि आप आवेदन कर पाए हैं और इसमें आप दोबारा आवेदन करेंगे तो आपको जो है कि वो द कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट आपको इसमें बताएगा। तो उस कैंडिडेट को बताना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट इसमें पिछले वैकेंसीज में बीएसएफ की अप्लाई कर चुके हैं वो वहीं से अपना जो है कि ईमेल आईडी जो उसमें ओपन किए थे उसी ईमेल आईडी में जाकर वो लिंक होगा लॉगिन का, वहां पे क्लिक करेंगे, आप सीधा ऑफिशियली साइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियली साइट पर आकर जो न्यू एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट है उस पर क्लिक कर आप फाइनली लॉगिन कर अपना पासवर्ड अगर भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर भी आप अप्लाई जो है कि कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें पहले से अप्लाई कर पाए हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उनके लिए हम बता रहे हैं। जो कैंडिडेट इसमें नए हैं, नए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो फाइनली यहाँ पे जो है कि अपना पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यू कैंडिडेट पर, और न्यू कैंडिडेट पे होने के बाद अपना फाइनली रजिस्ट्रेशन कर ईमेल आईडी उसमें इंटर करेंगे और उसके बाद फाइनली अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ये थी आपकी पहली प्रॉब्लम जो यहाँ पे आपको कैंडिडेटों को देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं आपकी जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड हुई है, आपकी सारी डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और यहाँ से आपको डेट भी जारी हो रही होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 14 जनवरी 2022, बिल्कुल 14 जनवरी 2022 को जो है कि जारी की गई थी ये नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से डाउनलोड नहीं हो पा रही थी फाइनली, लेकिन अब डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द ईयर्स 2021-22 की रिक्रूटमेंट जो है कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर द ऑल इंडिया में जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से वो चाहे बिलोंग करते हो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 2788 पोस्ट आपकी टोटल रहने वाली है, और इसमें से मेल कैंडिडेट के ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें से 2651 सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 137 पोस्ट जो है कि रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट की पोस्ट रिलेटेड डाउट थी वो क्लियर कर लीजिए। 2788 टोटल पोस्ट, और उसमें से फीमेल कैंडिडेट के लिए 2651 पोस्ट, और उसके बाद जो है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 137 जो है कि वैकेंसीज रहने वाली है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी सैलरी वगैरह है उसकी डिटेल आप देख पाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जा पाएंगे। और यहाँ पे जो आपका दूसरे नंबर पे दिया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग फॉर एबव पोस्ट। अप्लाई करने से पहले एक बार इसको भी डिटेल से क्लियरली आप पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पे डिटेल्स इसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेन टॉपिक को हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप क्लियरली जो है कि पहले पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद आपकी सारी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे दूसरे हम बात करें यहाँ पे, तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो पहले अपना एग्जामिनेशन फीस जो है कि वो यहाँ पे समझ लेंगे। तो देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग फॉर द यूआर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आर ओबीसी कैंडिडेट, यानी कि जो भी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए जो इसमें जो रिक्रूटमेंट के अप्लाई करेंगे और उनकी फीस जो है कि 100 रुपये रिक्वायर्ड रखी गई है। किसके लिए? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी के लिए। वो आप जो है कि कैसे पेमेंट कर पाएंगे? तो नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक से आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा। उसके बाद क्रेडिट के कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हैं। एनी बैंक, कोई भी बैंक से अगर आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है आप अपना फाइनली पेमेंट कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा नियरेस्ट ऑथराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप जो है कि अपना पेमेंट एप्लीकेशन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट की इसमें फीस नहीं लगने वाली है, तो ओमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग द एससी और एसटी और बीएसएफ सर्विस पर्सोनल एंड ईएक्स सर्विसमैन आर एक्सपेंटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस, यानी कि एससी एसटी और ओमेन कैंडिडेट और जो बीएसएफ सर्विस पर्सोनल एंड ईएक्स सर्विसमैन से जो कैंडिडेट बिलोंग करेंगे उनकी जो कि फीस एक भी रुपये नहीं रहने वाली है। सिर्फ किसके लिए 100 रुपये फीस रिक्वायर्ड है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये यहाँ पे रिक्वायर्ड रखी गई है। अब बात करें नीचे यहाँ पे जो आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन के लिए दी गई है, तो उसकी आप यहाँ पे देख लेंगे। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करेंगे हो सकता है कि आपकी जो सेंटर है वहीं पे दी जाए। तो जैसे आप देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये दी गई है। उसके बाद नेम ऑफ द रिक्रूटिंग एजेंसी सेंटर विथ एड्रेस उसका जो भी यहाँ का दिया गया है, हो सकता है कि इसी में से आपकी जो सेंटर्स है वो जारी की जाए स्टेट वाइज। तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। जैसे यूपी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 95 बटालियन बीएसएफ और इसमें आप द कमांडेंट 95 बटालियन बीएसएफ बोन्सडी कैंपस नियर सोहन रोड। हो सकता है कि यहीं पे आपका जो है कि दिल्ली से जो कैंडिडेट बिलोंग करेंगे उनकी भी हो सकता है यहीं पे सेंटर्स जो है कि आपकी जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया है उसके लिए यहाँ पे सेंटर्स दी जाए। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन हम यहाँ पे समझ लेंगे जो लगातार युवाओं को डाउट्स है जो कि आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो मेट्रिकुलेशन फॉर द इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, यानी कि 10th आपकी कंपलसरी है, 10th क्वालिफाई आप जो है कि होने चाहिए इस भर्ती में भाग लेने के लिए। और उसके बाद जो है कि आपकी 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जो भी ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे जो तमाम सारी पोस्टें दी गई है उसका आपके अगर 2 साल का जो है कि एक्सपीरियंस है उस ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विथ लेस्ट 1 years एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, यानी 1 years का सर्टिफिकेट अगर आप कोर्स भी किए हैं आईटीआई से या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से तो आप जो है कि इसमें अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड यहाँ पे है 2 years डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ द, यानी अगर 2 साल का डिप्लोमा भी अगर आपका है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी इन तीनों में से एक तो आपके पास होना ही चाहिए इस भर्ती में आवेदन करने के लिए, जो चाहे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करें। एक बात क्लियर है यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट क्वालिफाई होने के साथ साथ आपकी जो है कि इन तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है कि प्रोसेस जो है कि एप्लीकेशन को वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। आप अगर येस भी कर देते हैं अपने एक्सपीरियंस में, मान लीजिए आप कुक में जो है कि आवेदन किए हैं और जो है कि यस भी कर देते हैं आप वहाँ पे, तो उसका डॉक्यूमेंट वो आपको अपलोड करना रिक्वायर्ड है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कि आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट जो है कि परेशान है कि यहाँ पे कुक ट्रेड, जैसे असम राइफल में आपने कुक ट्रेड को यस कर दिया था और उसके बाद जो वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, तो यहाँ पे हम बता दें कि आपको इसमें आवेदन करने के लिए ही यहाँ पे जो है कि पहले अपलोड मांगा जा रहा है। तो वहाँ पे जो है कि आपकी रिक्वायर्ड है, आपको बता दें कि स्किल लेवल की ही ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो रिक्वायर्ड होने ही वाला है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे इन तीनों सर्टिफिकेट में से एक कोई सर्टिफिकेट तो उनके पास होना ही चाहिए जो कि उनको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म आवेदन करते समय। अब नीचे हम बात कर ले एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए जो कॉमन यहाँ पे एज रखा गया है वो 18 से 23 ईयर्स रखा गया है। ऑल कैंडिडेट के लिए 18 से 23 ईयर्स जो है कि उनकी एज होनी चाहिए और 1/8/2021 तक 18 जो ईयर्स है उनकी वो कंप्लीट कर चुके होने चाहिए जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए जो सिंपली दी जाती है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट जो है कि आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो भी ईएक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखी जा सकती है। उसके बाद आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो देखिए जो कि बहुत कम बीएसएफ में इतनी कम जो है कि आपकी हाइट जो है कि मेजरमेंट की जाती है, तो आपको जो है कि बढ़िया मौका है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सबसे पहले एसटी कैंडिडेट की हम देख ले तो 162.5 सेंटीमीटर अगर हैं एसटी कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करेंगे तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल आपकी 76 सेंटीमीटर और जो फुला के आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो भी इन स्टेट से बिलोंग करेंगे कैंडिडेट इन कैटेगरी से, वो उनकी हाइट जो है कि 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा इससे जो बिलोंग करेंगे उनकी 165 सेंटीमीटर भी अगर हाइट है तो अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल 78 सेंटीमीटर और फुला के 83 सेंटीमीटर हाइट जो चेस्ट उनकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें कि ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन
टेरिटोरीज। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं यानी कि जो एसटी और इन कैंडिडेट्स को छोड़ाकर उसके बाद जो भी कैंडिडेट हैं यानी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट, उनके लिए जो हाइट है उनकी 67.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। और चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल 78 सेंटीमीटर और जो उनकी फुला के 83 सेंटीमीटर जो उनकी चेस्ट है वो होनी चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो एसी कैटेगरी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करेंगे उनके लिए 157 जो है कि हाइट जो है कि उनकी 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और एसटी कैटेगरी की बात करें कैंडिडेट की तो उनकी जो हाइट है फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर हाइट जो है कि होनी चाहिए और चेस्ट जो है कि नॉन अप्लीकेबल यहाँ पे है। तो जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है वो अपना देख लेंगे। उसके बाद जो है कि आपकी यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो है कि आपकी होनी चाहिए, तो वो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, आप क्लियरली पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन की पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं उसकी हम डिटेल जान लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आपकी देखिए फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन का पहला फेज ही आपका जो है कि पीएसटी और पीएसटी यहाँ पे होने वाला है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और यहाँ पे फिजिकल इम्फिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट वेट होगा और उसके बाद फिजिकल इम्फिशिएंसी टेस्ट में आपकी रनिंग करवा ली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रनिंग आपकी क्या रहने वाली है। तो आपकी जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 24 मिनट में क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग आपकी होगी और 8.5 मिनट 30 सेकंड जो है कि फीमेल कैंडिडेट को दिया जाएगा रनिंग क्वालिफाई करने के लिए। तो ये होगी आपकी रनिंग के बाद। अब बात करते हैं आपकी ट्रेड टेस्ट की। तो यहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे बात करें कि जो भी पीएसटी और पीईटी जो कैंडिडेट क्वालिफाई है उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट में लगातार युवाओं की डाउट तो होती रहती है कि अगर वो फॉर्म आवेदन कर देते हैं और फाइनली जब उनकी जो रनिंग वगैरह हो जाती है तो उनकी होती है कि ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है कि ट्रेड टेस्ट में आपकी क्या पूछा जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कुक ट्रेड से आप फॉर्म फिल किए हैं तो आपको वहाँ ट्रेड टेस्ट में क्या क्या यहाँ पे पूछी जाएगी आपकी ट्रेड टेस्ट के समय। तो यहाँ पे देखिए कुकिंग ऑफ द चपाती आपको बनाना आना चाहिए और राइस और चपाती आपको बनाना आना चाहिए और कुकिंग फॉर द वेजिटेबल यानी सब्जियों के भी बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, बनाना आना चाहिए। दाल, सांभर, इडली जैसे यहाँ पे आपको आना चाहिए। उसके बाद 100 मेंस फॉर द 100 मैन कुकिंग फॉर द मीट, फिश और एग और खीर यहाँ पे बनाना आपको जो है कि आना चाहिए जो भी वहाँ पे टेस्ट होगा कैंडिडेटों को। तो यहाँ पे वो डाउट्स जो होते हैं वो डाउट्स आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दी गई है ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कि आपको क्या क्या ट्रेड टेस्ट में आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपको वाशरमैन में जैसे आप यहाँ पे ये करते हैं फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे जो कि ट्रेड टेस्ट में आपकी वॉशिंग फॉर क्लॉथ, आयरनिंग ऑफ खाकी, कॉटन, यूनिफॉर्म, वुलन एंड यानी कि प्रेस वगैरह करना आपको कपड़ा आना चाहिए। और बर्बर से करते हैं तो जो भी उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। स्वीपर से फिल करेंगे तो यहाँ पे स्वीपर क्लीनिंग वगैरह के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो ये रही आपकी ट्रेड टेस्ट। जो भी कैंडिडेट इसमें इस स्टेट से अगर फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद जो है कि उनकी ट्रेड टेस्ट होगी और ट्रेड टेस्ट में क्या पूछी जाएगी उसकी भी यहाँ पे डिटेल हम किए हैं। तो यहाँ पे सेकंड फेज जो कि आपका एग्जामिनेशन का रहने वाला है और सेकंड फेज में यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, पीएसटी और पीटी क्वालिफाई करने के बाद, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद उनकी जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगी। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर ले हम यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स की क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, जिसमें से 35% अगर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ईएक्स सर्विसमैन वाले ला देते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे और रिजल्ट का 33% एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट ला देते हैं। तो जो भी उनका जो रिजल्ट है वो क्वालिफाई कर लेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग उनकी भी हो जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट में। और उसके बाद आपकी बात करें यहाँ पे तो जो आपकी एग्जामिनेशन है रिटर्न एग्जामिनेशन वो ओएमआर बेस्ड होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपकी जो पेपर है वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन यहाँ पे नहीं होगी। 100 क्वेश्चन 100 मार्क के। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम डिटेल कर ले तो देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क पूछे जाएंगे और जिसमें से आपके 25 नंबर के जो है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से, और उसके बाद नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। और उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व द यहाँ पे क्वेश्चन 25 मार्क के। और उसके बाद बेसिक नॉलेज फॉर द कैंडिडेट ऑफ इंग्लिश या हिंदी से उनके जो है कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क के जो है कि पूछे जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई एक सब्जेक्ट की आपको क्वेश्चन यहाँ पे हल करनी है। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इस रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी बिल्कुल यहाँ पे डिटेल से चर्चा की गई है। तो जो भी कैंडिडेट की डाउट है सिलेबस रिलेटेड वो यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज में आपका डिटेल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, बिल्कुल यहाँ पे डिटेल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। जो भी कैंडिडेट
अपनी पीईटी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट के बाद रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद अब उनकी जो फाइनल जो होगी यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाएगी। मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट में जो भी कैंडिडेट को री मेडिकल दिया जाएगा, उसके बाद री मेडिकल, उसके बाद होगी फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी जो सिलेक्शन कर ली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन करेंगे, अगर उनकी जो है कि वैकेंसी भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, सारी डाउट्स जो कि क्लियर करने की हम कोशिश किए हैं, चाहे उनकी हाइट को लेकर हो, वैकेंसीज को लेकर हो, मेल एंड फीमेल कितनी यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, और फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो देखिए जब से ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है उसके 45 दिन तक आपकी जो है कि ये रहने वाली है, तो जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है। तो जो भी कैंडिडेट की इसमें कुछ भी डाउट्स है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।